हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विच मूवी इज़ बेटर, वॉर टू इज़ बेटर और कूली इज़ बेटर। मैंने दोनों मूवीज़ देखी हुई है, तो मैं दोनों मूवीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करती हूँ ताकि आप डिसाइड कर सकें कि दोनों में से कौन सी मूवी देखनी है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे हुए थे कि दोनों मूवी टट्टी है, दोनों मत देखना। तो आई समहाउ अग्री, बट एक से ज़्यादा दूसरा थोड़े से बेटर तो हो ही सकता है। दोनों मूवीज़ ही इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक मूवी थोड़े से दूसरे से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आए। सो इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। सो आप भी ये सब सुन के उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वीकेंड में अगर आपको जानी है तो दोनों में से कौन से मूवीज़ आप देखना पसंद करेंगे। सो पहले बात करते हैं वॉर टू की। तो वॉर टू की अगर बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है, ऋतिक रोशन जाते हैं कुछ जापान जैसी जगह में, फिर उसके बाद उनका इंटरेक्शन कुछ वुल्फ वगैरह से होते हैं, तो उनको भी वो मोहित कर लेते हैं। फिर वुल्फ उन पर अटैक नहीं करता, एंड देन वो एक गद्दार जैसे किरदार निभाते हैं मूवी की स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है जो मैं यहाँ वीडियो पे नहीं बताना चाहती क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बाद कंट्री के सारे आर्मीज़ वगैरह जो है, रॉ वगैरह है, उनके पीछे लग जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। फिर जैसे कि अब हर मूवी में होता है सिर्फ एक ही आदमी है जो ऋतिक रोशन को रोक सकता है, वो होता है जूनियर एनटीआर। तो जूनियर एनटीआर को हायर किया जाता है उनको पकड़ने के लिए। फिर मूवी में बीच में कुछ ट्विस्ट आ जाते हैं जहाँ पे फिर से रोल रिवर्स हो जाता है, जैसे कि ऋतिक रोशन देशभक्त और जूनियर एनटीआर गद्दार, ऐसा करके उनका रिवर्स हो जाता है। फिर पता नहीं लास्ट में क्या होता है कि दोनों को ही देशभक्त दिखाया जाता है। इतना फाइट किया, दोनों इतना फाइट करते हैं, मूवी इतना फाइट करते हैं, लेकिन लास्ट में फिर वही हो जाता है कि दोनों ही देशभक्त इंडिया फर्स्ट करने लगते हैं। तो मूवी की पॉजिटिव साइड की बात करूंगी मैं पहले। सो पॉजिटिव साइड की बात करें तो मूवीज़ का सीन्स बहुत ही अच्छा है, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही अच्छा है, और गाना ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो आप एक मूवी देखने के बाद एक एक्सपेक्ट करते हो, बहुत अच्छा व्यू हो गया, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं वो लोग, तो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। बाय द वे दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय आयन मुखर्जी। तो आयन मुखर्जी का काम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे ब्रह्मास्त्र में उनका ज़्यादा अच्छा लगा था जो उन्होंने डायरेक्शन किया हुआ था। इस मूवी में इतना अच्छा नहीं लगा। पता नहीं कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, और कुछ बहुत ही ओवर द टॉप सीन्स है। जैसे कि एक सीन है जैसे में वो ड्रोन में उनके जूनियर एनटीआर के दोस्त उसको बोल रहे हैं कि सर आप ओवरवुड हो जाओगे, मत जाइए, लेकिन वो उसमें ही चढ़ के फिर अपनी साथियों को बचाने के लिए चला जाता है, तो वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया। दूसरा है एक प्लेन का सीन है। प्लेन के सीन में ऐसे ही ऊपर, इतनी ऊपर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। अब हम थोड़े से साइंस स्टूडेंट है तो हमको पता चलता है कि इतने ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, तो इतने ऊपर जाके वो ऐसा लड़ रहे हैं, कुछ ग्रिप नहीं है, कुछ नहीं है, स्लाइड हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, सिर्फ सीधा ही स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन इधर नहीं जा रहे, सिर्फ सीधा ही स्लाइड हो रहे हैं वो। तो कुछ स्टूपिड सा सीन भी है जिनका कोई सेंस नहीं बनता। और एक में तो जूनियर एनटीआर का ऐसा सीन है कि तो जो बोट है वो एक रेसिंग की वो जो ट्रैक होती है उसमें चलाते हुए दिख रहे हैं, जो ऋतिक रोशन का जो पीछा करते हैं, तो रेसिंग ट्रैक में वो जो शिप है वो चला लेते हैं। तो इट्स लाइक कुछ सर पैर ही नहीं है। और फिर गाड़ी ऐसे उल्टे चल रहे हैं, ऊपर से चल रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं, पता नहीं कैसी कार है कि जहाँ से भी चल रहे हैं, कौन सी ब्रांड की कार है, आई डोंट नो, हमें भी बता दो ताकि हम उस वही कार ले सकें। तो कुछ भी फालतू सीन्स है उसमें, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाते। बस पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि आपको कुछ टाइम पास हो जाएगा देखने में, सीनरी वगैरह एक्शन सीक्वेंसेस देखने में मज़ा आएगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है मूवी में। और दूसरी बात करें अगर कूली की, तो कूली की बात करें कि तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे ये लगा कि उसमें बहुत सारे साउथ के सुपरस्टार्स को एक साथ ही उन्होंने लाया हुआ है, जैसे कि सब रीज़न से एक एक एक्टर को उठाया है, दैट इज़ द गुड पार्ट। और आमिर खान पे है इसमें। मुझे थोड़ा सा लगा था कि आमिर खान का थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट रहता होगा, सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा है नहीं। आमिर खान सिर्फ लास्ट में आते हैं, थोड़े से कुछ हंसी मजाक हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं। नागार्जुन का अच्छा खासा रोल है इसमें। नागार्जुन मुझे बहुत पसंद है पहले से ही, तो इस मूवी में उनका पार्ट अच्छा है। मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि रजनीकांत जो है उनकी उम्र हो चुकी है ऑलमोस्ट 75 ईयर्स। 75 की एज में वो ऐसे है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के लोगों को ऐसे 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 करके मारते हैं, तो थोड़े से सेंस नहीं बनता कि इतने 75 ईयर्स के ओल्ड एज इंसान कैसे इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को ऐसे ही मार रहे हैं, तो थोड़े से उसमें भी सेंस नहीं बनती। स्टोरी वाइज मुझे वार टू थोड़ी सी पसंद आई कूली के मुकाबले, क्योंकि कूली मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, पता नहीं क्यों।
टू। इतना लंबा भी मूवी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फिर उसमें एक होती है कि ह्यूमन बॉडी को राख बना दिया, तो कुछ 1500-1600 डिग्री सेल्सियस बोला था, लेकिन उसमें तो आई डोंट थिंक कि ह्यूमन बॉडी कुछ राख बना सकती है। और उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं लगाया हुआ था। जो लोग वो करंट पास कर रहे थे ह्यूमन बॉडी के अंदर, कुछ प्रोटेक्शन डाला ही नहीं था, वो ऐसे ही खड़े रहे थे। तो फिर लोग वैसे बोल रहे थे, तो इतने हाई टेम्परेचर में आप कैसे सर्वाइव करते हो? लाइक जैसे कि आप एक रूम में हो, किसी को बर्न करने की ट्राई कर रहे हो, आपने कुछ प्रोटेक्शन नहीं लगवाया है, पीपीई नहीं लगवाया है, तो उससे आप भी तो जलोगे ना। तो कुछ प्रोटेक्शन वगैरह नहीं था, तो इस बात का कुछ सेंस नहीं बना। तो मुझे बहुत ही फालतू लगा था, वो भी इतना कुछ सेंस नहीं लगा था। फिर लास्ट सीक्वेंस में आती है कूलीज में, जब आमिर खान आते हैं, वो मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो पहचानते हैं कि वो ओह ये तो यही कुली है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो उसे छोड़ देते हैं। फिर कुछ हंसी मजाक भी हो जाती है। तो कुली में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो दोनों ही मैं बोलूँगी, जैसे कि कमेंट सेक्शन में बोला गया था, दोनों ही टट्टी मूवी है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। लेकिन अगर मैं वीकेंड में ऐसे ही बोर हो रही हूँ और मुझे कुछ मूवी देखने का मन करे, तो मैं वॉर 2 चूज़ करेंगी ओवर कुली। मुझे कुली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो आप लोगों को दोनों में से कौन सी मूवीज़ पसंद आई, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि मैं वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑन यूट्यूब, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।